नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्लेन चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर की क्लास नंबर 20 आज हम करने वाले हैं, यानी कि क्लास नंबर 20 आज हम करने वाले हैं। और आज की बात करें, आज के सारे क्वेश्चन लगभग आपको लगा सिंपल इंटरेस्ट के हैं, यानी कि साधारण ब्याज के हैं। साधारण ब्याज के सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने डालने की कोशिश की है, क्योंकि आपके ग्रुप डी परीक्षा में दो क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का हो सकता है, नहीं तो हो सकता है दोनों सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के आ जाए। तो लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन जो सिंपल इंटरेस्ट के बनते हैं उसको मैंने डालने की कोशिश की है, समेटने की कोशिश की है। कुछ अगर जो बच जाता तो 21वीं क्लास में करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिनका भी मैथ वीक है और 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कर रहे हैं उनके लिए पीडीएफ मैंने बनाया, 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है, ये रामबाण है आपके लिए। तो इसको आप जरूर लेके लगाना शुरू कर दो, जरूर लेके सभी लोग पढ़ना शुरू कर दो। इसके अलावा साइंस का 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ है, 25 नंबर यहां से 25 नंबर यहां से 50 क्वेश्चन के लिए रामबाण है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले लो। इसके अलावा स्टैटिक जीके का पीडीएफ भी हमारा ले सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो और इंस्टा पे भी फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हो। चलिए आज जैसा कि मैंने बताया, आज हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, साधारण ब्याज करेंगे। साधारण ब्याज की होता क्या है, देखो जैसे आपने 100 रुपया किसी बैंक में जमा किया, तो बैंक ने आपसे बोला कि हम आपको हर साल 10% ब्याज देंगे। तो यानी कि पहले साल कितना दिया, 100 का 10% यानी कि 10 रुपया। दूसरे साल कितना देगा, 100 का 10% यानी कि 10 रुपया। तो ये इसी प्रकार से कंटिन्यू चलता जाएगा, यानी कि हर साल जो ब्याज होगा वो बराबर होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात आती है तो उसमें क्या होता है, तो पहले साल 100 देगा, तो 100 पे पहले साल 10% यानी कि 10 देगा। यानी कि अब ये कितना रुपया हो गया, अब ये दोनों मिलके 110 हो गया। यानी कि अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो इस 100 पर भी मिलेगा और इस 10 के भी, यानी कि अगले साल ये 100 पे तो 10% मिलेगा ही, और इस 10 का भी 1% मिलेगा, 1 रुपया, यानी कि आपका 11 रुपया ब्याज मिलेगा। तो कंपाउंड में ब्याज पे ब्याज मिलता है, सिंपल में सिर्फ आपके जो अमाउंट होता है, आपका जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, आपका जो मूलधन होता है उस पे ब्याज मिलता है। क्लियर है, चलिए क्लियर है, चलिए यहां तक क्लियर है। हम अगर जो बात करें सिंपल इंटरेस्ट लगाने के लिए तो क्या क्या चीजें होती हैं, आपका सबसे पहले होता ए होता है आपका अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जब आप प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस आपका जो इंटरेस्ट निकल के आता है उसको ऐड कर देते हो तो आपका अमाउंट निकल के आता है। ठीक, इसके अलावा पी आपका होता है, पी आपका होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, मूलधन होता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है। ठीक, जो धन आप बैंक में जमा करते हो वो आपका मूलधन होता है, और जो मिलता है ब्याज के साथ वो आपका अमाउंट होता है। इसके बाद कितने परसेंट ब्याज की दर से रेट मिलेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसके बाद टी होता है समय, कितने समय के लिए आपने बैंक में जमा किया। ठीक, पीआरटी, बस इतना आपका होता है, इसी से आपका क्वेश्चंस लगता है। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, आपका एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी, यानी कि आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, यहीं पे आप इधर उधर करो। यहां पे अगर जो पी निकालना हो तो पी क्या करोगे, तो पी बराबर हो जाएगा एसआई गुणे 100 बटे आर टी। ये देखो ध्यान से देख लो, ठीक है। यहां पे अगर जो आर निकालना हो तो क्या करोगे, आर बराबर हो जाएगा एसआई गुणे 100 बटे पी, आपका यहां आ जाएगा पी इंटू टी। इसी प्रकार से यहां पे आपका टी निकालना, तो टी निकालने के लिए क्या करोगे, एसआई गुणे 100 बटे आपका आर यहां आएगा आर इंटू पी। ठीक, ये आप फॉर्मूला याद रखना, एक ही फॉर्मूला याद रखना, इसी से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। यहां तक क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। इससे बढ़िया क्लास, इससे बेहतरीन क्लास आपको रिवीजन के लिए, इससे बेहतर क्लास आपको कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है, तो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी करते रहो। पहला क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, कितने समय में 2000 रुपया। अब ये 2000 रुपया क्या है, ये 2000 रुपया आपका पी है, यानी कि मूलधन है। रुपया 5% साधारण ब्याज की दर से, आर है 5%, 3000 रुपया हो जाएगा। ये 3000 क्या है, मतलब हमने 2000 जमा किया, कितने समय में वो 3000 हो जाएगा। यानी कि ये जो 3000 मिला ये आपका अमाउंट है, और अमाउंट में क्या है आपका मिश्र धन, तो ये मूलधन तो है ही, मूलधन है तो, लेकिन साथ में इसमें ब्याज भी ऐड है। ठीक, आपको टी निकालना है। चलिए टी निकालना है तो आपको सबसे पहले देखो एसआई बराबर होता है, एसआई बराबर होता है पी आर टी
बटे 100, ठीक, बटे 100। आपको टी निकालना है, टी निकालने के लिए क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, SI गुणे 100 बटे आपका आपका क्या हो जाएगा, टी निकालना है ना, P इंटू टी, ठीक, ये आपको पुटअप कर दोगे, इसमें आंसर आ जाएगा। अब देखो आपका P पता है कितना, P आपका 2000 है, R पता है आपको, यहां R होगा, R पता है आपको 5% है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता कितना ब्याज मिला। भैया 2000 जमा किया आपको 3000 मिला, 2000 जमा किया 3000 मिला, भाई तो 2000 तो मूलधन तो है ही, ब्याज कितना मिला 1000। 2000 जमा किया आपको 3000 बैंक से मिला, तेरे 1000वां कहीं फायदा थोड़ी हो गया, 1000 जो मिला एक्स्ट्रा बढ़ा के वो ब्याज होगा, यानी कि आपका SI भी हो गया यहाँ पे आपका 1000, ठीक, 1000 आपको ब्याज मिला था। भाई पुटअप कर दो, SI 1000 गुणे 100 आपका है बटे बटे आपका P इंटू आर, P कितना है 2000 गुणे 5, ठीक, काट दो भाई, 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दो, और 2 पचे 10, 10 से ये काटो, कितना है 10%, सॉरी 10 वर्ष, समय पूछा है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। मैंने समझाने में टाइम ले लिया, क्वेश्चन आपको लगाने में टाइम में नहीं लगेगा, आपको लगाने में टाइम में नहीं लगेगा, मैंने समझाने में टाइम ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, चलिए अब तेजी से लगाते हैं, चलिए तेजी से लगाते हैं, हम कोई ट्रिक नहीं यूज करेंगे, हमारा एक ही फॉर्मूला है और यही रहेगा, SI बराबर PRT बटे 100। चलिए क्वेश्चन है, किस दर से, दर यानी कि R बराबर पूछा है वाट, 1500 रुपया, यानी कि P बराबर दिया है 1500, P बराबर दिया 1500, ठीक है, साधारण ब्याज 2 वर्षों में, यानी कि T बराबर दिया है 2 ईयर, ठीक, 2 वर्षों में 15 रुपया हो जाएगा, यानी कि SI इंटरेस्ट जो दिया है आपका 15 रुपया, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है, दर 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 निकालना R, यानी कि SI बराबर PRT बटे 100, SI बराबर एक बार फिर से लिख देते हैं, P गुणे R गुणे T बटे 100, तो हमें R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, SI गुणे 100, SI गुणे 100, SI गुणे 100 इंटू P इंटू टी, ठीक, P इंटू टी, SI 15 है, 15 गुणे 100 बटे आपका P कितना है, P आपका 1500 है, T कितना है, T आपका 2 है, ठीक, 2 जीरो से ये काट दो, ठीक है, 15 से 15 काट दो, 1/2 आंसर आ गया, 1/2 क्या R आया, दर 1/2 नहीं दिया है, 0.5 तो दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 0.5 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नहीं समझ में आया तो सरवा दीवार में पटक मारो, ठीक है, आया होगा मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कोई धन कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, हम वही फॉर्मूला याद कर लगाएंगे, SI बराबर PRT बटे 100। मान लो कोई धन कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, मान लो धन आपका कितना है, 1 है, 1 है, कितना हो जा रहा है धन, 3 गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है, 3 गुना हो जा रहा है, तो मान लो आपके पास कोई धन 1 था, वो 3 गुना हो गया, तो कितना ब्याज मिला, 2 ब्याज मिला, तभी तो 3 गुना हुआ है, तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया 2, ठीक, प्रिंसिपल कितना था, P कितना था 1 माना था, ठीक, समय कितना है आपका 5 वर्ष। भैया अब निकालना क्या है, R, दर, दर निकालना, अब तो निकाल लोगे, आपको P पता है 1, इंटरेस्ट पता है 2, समय पता है 5, आपको R निकालना। भैया इससे बढ़िया सवाल क्या होगा, R बराबर क्या हो जाएगा, SI इंटू 100, SI इंटू 100, SI आपका 2 है, इंटरेस्ट आपका 2 है, 2 इंटू 100 आपका, उसके बाद क्या हो जाएगा, P 1 है, बोले T कितना है, T 5 है, सॉल्व कर दो, काटोगे 5 से काटोगे ये 20 बार में, और 20 दूनी 40, 40% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताओ, मैं अगले क्लास में फिर से बताऊंगा। इससे बेहतर तरीका आपको क्या होगा भाई, कोई ट्रिक नहीं यूज किया, सिंपल हमने फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाता है, अपने आप का 2 गुना हो जाता है, ठीक, ये हमने P मान लिया है, कितना बढ़ा, इंटरेस्ट कितना हो गया 1 बढ़ा है, ठीक, दर कितना है, R बार दिया 25%, हमें समय निकालना है, T निकालना है, T बराबर क्या हो जाएगा, SI इंटू 100, SI इंटू 100, SI कितना है 1 गुणे 100, ठीक, बटे आपका कितना हो जाएगा, R इंटू टी, R इंटू टी, सॉरी R इंटू आपका जो आपका मूलधन, सॉरी यहाँ पे मूलधन है, हाँ P, ठीक, 1, 25 से काटोगे ये 4 बार में, 4 ईयर, ऑप्शन नंबर ए, सी, 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, क्लियर है, ये फॉर्मूला समझ में आया ना, हमने SI बराबर होता है PRT बटे 100, PRT बटे 100,
हमको निकालना है टी, तो टी बराबर हो जाएगा SI बटे 100 बटे P इंटू आर। यही में हमने सब कुछ पुटअप कर दिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। कोई धन का 10% क्या दिया है, कोई धन 10% की दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज पर लगाया गया। यदि उसी धन को यानी कि 10% की दर से 2 वर्षों के लिए लगाया गया, 10% की दर से 2 वर्षों के लिए लगाया गया। ठीक, यदि उसी धन को 6% की दर से 6% की दर से 4 वर्षों के लिए लगाया जाता तो ये 1200 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। यहां पर ब्याज कितना हो रहा है, 10 दूनी 20 और यहां पर 6 चौके 24। ठीक, और इनका अंतर कितना आ रहा है, 4, और ये 4% बराबर है कि यहाँ पे 1200 के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मूलधन बताओ, मूलधन बताओ। 4% बराबर 1200, तो 100% निकाल लोगे। ये तो बच्चों वाला खेल हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। 4 यहाँ 12, यहाँ गुणे 100 रहेगा। ठीक, 12 और 0 0 300 गुणे 100 यानी कि 30,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 क्या है, यदि किसी धन को 10% की दर से 5 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए, यानी कि 10% की दर से पहले 5 वर्ष, फिर 10% की दर से 10% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से, अंतर जो है 180 आता है। यहाँ पर 50 हो गया और यहाँ पर आ गया 30, इनका अंतर कितना है 20, और ये 20 बराबर है 180 के। तो आपसे पूछा है मूलधन बताओ, तो मूलधन आप 100% निकाल दो। ठीक, 180 बटे 20 गुणे 100। ठीक, ये काटोगे 9 और ये 9 गुणे 100 यानी कि 900। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा भाई सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन अभी तक इतने आसान थे, हमको आते नहीं थे, अब आने लगा, अब आने लगा ना। चलो लाइक करो, क्लास को लाइक करो, सभी लोग लाइक करो, सभी लोग क्लास को। इससे बेहतर क्लास आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास को लाइक करो। ठीक, लाइक करो। चलिए क्वेश्चन है, बात करें 7वां। एक धन कुछ निश्चित दर पर धन कुछ निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए लगाया गया। यदि वार्षिक ब्याज की दर 4% अधिक होती तो 120 रुपया अधिक प्राप्त होता। देखो एक धन है, कोई धन है, हमने कुछ निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज पर लगाया। बोल रहा है यदि 3 वर्षों के लिए लगाया, 3 वर्षों के लिए लगाया, यदि ब्याज दर 4% अधिक होती, ब्याज दर लालच आ गया, 4% हमने अधिक ब्याज दिया होता तो हमको इतना अधिक प्राप्त होता। भाई 4% अधिक दोगे तब भी तो 3 वर्षों के लिए दोगे, यानी कि 4% जब अधिक दोगे 3 वर्षों के लिए तो हमारा ये इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, टी गुणे आपका ये जो दर है यानी कि 12, और ये 12% यहाँ पे दिया है, कितना अधिक प्राप्त होता हमको 120 रुपया। तो आपको धन बताना है, तो 12% बराबर 120, तो 100% निकाल लो, आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, 12 से काटोगे 1000, 1000 आपका मूलधन था। ऑप्शन नंबर ए, 1000 आपका मूलधन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। एक व्यक्ति ने 4% की दर से साधारण ब्याज पर कुछ धन दिया। यदि 8 वर्षों में ब्याज दिए गए धन से 340 कम रह गया। ठीक है, मान लो वो 100 धन दिया था। ठीक है, तो 8 वर्षों में कितना उसने ब्याज प्राप्त किया, 8 चौके 32 माइनस 32, और ये कम रह गया कितना 340। यही आपको करना है बस। ये आपका कितना आ जाएगा 68 बराबर 340। तो आपसे पूछा धन कितना होगा, तो 100% निकाल लो, 340 बटे 68 गुणे 100। 68 से 340 काटोगे 5 बार में कटेगा, 500 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी है ना बच्चों वाला क्वेश्चन, है ना बच्चों वाला क्वेश्चन, है ना बच्चों वाला क्वेश्चन, है ना बच्चों वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9 क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 690, 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 3 ईयर में 690, और 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है आपका 750। ठीक, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही भाई कि साधारण ब्याज हर साल जो ब्याज होता है वो समान मिलता है। ठीक, तो यहां पर 3 वर्षों में 690, 5 वर्षों में 750, इनका अंतर 2 आ गया, और इनका अंतर कितना आ गया आपका 60, यानी कि 2 वर्षों में 60 मिला, यानी कि 1 वर्षों में 30 रुपया ब्याज मिल रहा होगा। ठीक, आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है। 1 वर्ष में 30 रुपया ब्याज मिल रहा होगा, तो 3 वर्ष में कितना मिला होगा 90, यानी कि अगर जो इस 600 में से 90 घटा दे तो हमारा जो मूलधन होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि 3 वर्षों का ब्याज तो हमने निकाल दिया, घटा दिया 90, तो 600 हमारा मूलधन होगा। तो 600 ऑप्शन नंबर सी। बताओ सॉल्व नहीं कर लोगे इसके क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 10वां। 4500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया। ठीक है, 4500 रुपया है हमारा, इस प्रकार लगाया गया। मिक्सचर एंड एलिगेशन ट्रिक से लगाते हैं हम। पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्षों के लिए,
5 वर्षों के लिए, और दूसरे भाग को 5% की दर से 8 वर्षों के लिए। तो पहला भाग आपको ज्ञात करना है। मिक्सचर एलिगेशन ट्रिक से इधर उधर कर दो, ठीक। 8 5 8 40 और ये हो गया 10 25 50, यानी कि 4:5, 4:5 में बांट दो, ठीक। तो जो ब्याज होगा क्या, तो पहला भाग ज्ञात करना है। तो पहला भाग यहाँ से हम 4 होगा निकाल देते हैं, तो 4 बटे टोटल 9 है गुणे 4500, 9 5 45 500 और 4 गुणे 5 यानी कि 2000 ऑप्शन नंबर है। दूसरा भाग 2500 हो जाएगा, पहला भाग 2000 ऑप्शन नंबर है। तो ये थी आज की क्लास के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, सारे क्वेश्चन बेहतरीन थे और इससे बेहतर क्लास आपको आगे मिलने वाली है। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।